नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की खबर के साथ। दरअसल दिल्ली एनसीआर की आबो हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आबो हवा को सुधारने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हवा है वो लगातार बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सुबह AQI 433 दर्ज किया गया, जो गंभीर स्तर में है। अशोक विहार में भी AQI 411 दर्ज किया गया। इसी तरह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है। वहीं कुछ इलाकों में AQI 300 से ज्यादा दर्ज किया गया है। सफर के मुताबिक हवाओं की चाल बदलने से अगले 2 दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। वहीं दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद की हवा बहुत खराब स्तर में बनी हुई है। यहां AQI 335 दर्ज किया गया। वहीं गुरुग्राम में AQI 332 और ग्रेटर नोएडा में 317 दर्ज किया गया। बता दें कि देश में सोमवार को करीब 27 शहरों की हवा बेहद खराब स्तर के रिकॉर्ड की गई। हैरानी की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 5 शहर ही एनसीआर के बाहर के थे, बाकी 22 शहर एनसीआर के थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर हरियाणा के जिंद तक की गुणवत्ता इसी श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं देश का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली रहा। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 353 रिकॉर्ड किया गया था। पंजाब कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है। चन्नी सरकार और सिद्धू के बीच विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यह विवाद और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। एक बार फिर सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। सिद्धू ने फिर ट्वीट करके चन्नी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अब सरकार के नौकरियां देने के दावों से लेकर विभिन्न घोषणाओं पर सवाल उठाए हैं। वहीं वीडियो में सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिए बिना सवाल किया कि जो लोग 26 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछो कि जो 1 लाख पद अब भी खाली पड़े हैं, उन्हें क्यों नहीं भरा गया। इसके साथ ही चन्नी पर फिर हमलावर हुए सिद्धू ने कहा कि रियायतें देने के लिए फंडिंग का स्रोत बताएं। आपके पास पैसा है तो सबसे पहले वो 1 लाख पद भरें, ये तो सबसे आसान तरीका है। सिद्धू ने कहा कि एक घर में 5 सदस्य होते हैं। इन 1 लाख को नौकरी दे दोगे तो 5 लाख परिवारों तक पहुंच जाओगे। यही 5 आगे 25 लाख तक आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन बताओ कि ये 1 लाख पद क्यों नहीं भरे गए। इससे पहले सिद्धू ने सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री के विरुद्ध उस वक्त भी मोर्चा खोल दिया था जब चन्नी आदमपुर में लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं कर रहे थे। इन घोषणाओं पर भड़के सिद्धू ने चन्नी का नाम लिखे बिना उन्हें पंजाब की वित्तीय हालत पर चुनौती दे दी। सिद्धू ने कहा कि कर्ज लेकर काम करना कोई रास्ता नहीं है। टैक्स विकास के लिए प्रयोग किए जाएं, कर्ज उतारने के लिए नहीं। अपने मॉडल की बात करते हुए सिद्धू ने कहा कि राज्यों के संसाधनों की चोरी को रोकना, सरकारी खजाने को भरना और राज्य की आय बढ़ाकर कल्याणकारी राज्य बनाना है। वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता ही पंजाब मॉडल के स्तंभ हैं। हर योजना की घोषणा करने से पहले उसके आय के स्रोत की जानकारी देना ही जवाबदेही है। पारदर्शिता हर महीने राज्य की वित्तीय हालत को सार्वजनिक करने की मांग करती है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के आत्मघाती हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं, जबकि एक आतंकियों का मददगार आतंकियों की गोली लगने से ही मारा गया है। मरने वाले आतंकियों की पहचान आतंकी समीर अहमद तांत्रे और आमिर के रूप में हुई है। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीनगर शहर में यह दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले रविवार शाम को नवा कदल में आतंकी पुलिस दल पर अचानक हमला कर भाग गए थे। हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों के शहर में घुसने की सूचना पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। आतंकियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश भी दी जा रही थी। इसी दौरान शाम को करीब 5 बजे जानकारी मिली थी कि आतंकियों का एक दल हैदरपुरा के पास
गलवनपोरा में श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर निजी अस्पताल के पास देखा गया है, जिसके बाद पुलिस के विशेष अभियान दल यानी एसओजी ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर आतंकी ठिकाने की घेराबंदी शुरू कर दी। आतंकियों ने खुद को बचाने की कोशिश में 2 से 3 लोगों को बंधक बनाने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से आतंकी अपने मंसूबों में नाकाम रहे। आतंकियों ने जवानों की आत्मसमर्पण की चेतावनी को ठुकराते हुए गोली चला दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अब बात कोरोना संक्रमण की कर लेते हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण से जुड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। रोजाना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण में जो ये गिरावट है वो इस ओर इशारा करती है कि अब कोरोना का खतरा जो है वो कम होने लगा है। हालांकि यहां पर यह बता दें कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं टला है। तो देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। रोजाना के मामलों का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के जो मामले हैं उनमें सोमवार के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के अंदर देश में 8,865 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि सोमवार को ये 10,229 थे। इसके अलावा बीते 24 घंटों में देश में कोरोना की वजह से 197 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 11,971 लोग ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। दूसरी लहर के बाद ये पहला मौका है जब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या इतनी घटी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक करीब 9 महीने बाद देश में इतने कम कोरोना संक्रमित 24 घंटे में सामने आए हैं। इसके अलावा अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर 1,30,793 पहुंच गई है, जो पिछले 525 दिन में सबसे कम है। अगर बात केरल की करें तो केरल में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति सबसे खराब है। पिछले 24 घंटों में जो 8,865 संक्रमित सामने आए हैं, उनमें से सिर्फ केरल में ही 4,547 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। यहां 57 लोगों की मौत भी पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से हुई है। लखीसराय से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ये लोग पटना से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक और कार में टक्कर हो गई थी। घटना लखीसराय जिले के हलसी थाना इलाके के पीपरा गांव के पास की है। जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित होकर गैस सिलेंडर लदा ट्रक और कार दोनों एक दूसरे से आमने सामने से जा टकराए। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनमें से 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना और एक को जमुई रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग पटना से दाह संस्कार कार्यक्रम से वापस जमुई लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।